हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, और हर माह की चतुर्थी तिथि दोनों पक्षों की जो होती है उसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज के दिन से शुरुआत होती है गणेश महोत्सव की। तो आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है गणेश महोत्सव को। लेकिन इस गणेश महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई, और खासकर सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत किस तरह हुई, उस पर आधारित रहेगा आज का ये वीडियो। गणपति को महान आदर्श के रूप में देखते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान की जागृति के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव रखी थी। जैसे जैसे इस उत्सव की धूम महाराष्ट्र से पूरे भारत में फैलती गई, वैसे वैसे युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत होती गई। वर्ष 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में गणेशोत्सव की नींव रखी। धार्मिक आयोजन के रूप में गणेशोत्सव मनाने की परंपरा गांव-गांव और शहर-शहर में बहुत पहले से चली आ रही थी। लेकिन जब हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए युवाओं के संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, तब तिलक जी को गणपति बप्पा से बड़ा कोई भी पुरोधा मिला ही नहीं। तिलक जी ने गणेश उत्सव मनाने की जो राष्ट्रीय परंपरा एक बार डाल दी, तो 132 वर्ष पूरे होने के बाद भी वो चली आ रही है। भगवान गणेश गणों के स्वामी हैं, व्रातपति हैं, समूह के देवता हैं, इसलिए समूह से प्यार करते हैं। गणेश जी के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति की अपेक्षा समूह की गतिविधियों में रुचि लेते हैं। इसी कारण वो सच्चे लोक देवता हैं। प्राचीन मिथकों में गणेश जी ज्ञान और विवेक, बल बुद्धि, रित और सत्य के देवता हैं। एक वही है जो युवाओं के विशिष्ट नायक होने के कारण ही विनायक कहे जाते हैं। दक्षिण भारत में गणेश जी श्रम के देवता माने गए। दक्षिण भारतीयों का विश्वास है कि श्रम करने वालों की पीठ पर गणेश जी अपना हाथ रख देते हैं। गणपत्य संप्रदाय वाले श्रम की पूंजी को ही धर्म की पूंजी घोषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि श्रम करने वालों के लिए गणेश जी भविष्य के द्वार खोल देते हैं, और ये बात सच भी है। राष्ट्र के विकास का आधार मनुष्य के श्रम की पूंजी है, इसलिए तिलक ने गणेश जी को राष्ट्र का आराध्य बनाया। विघ्नहर्ता गणेश जी उन सभी को सुहाते हैं जो कर्म में लगे हुए रहते हैं और अपने मानस में श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर निर्भय हो जाना चाहते हैं। आज भारत स्वाधीन है युवाओं के शौर्य और बलिदान के कारण। तिलक ये अच्छी तरह जान चुके थे कि केवल अतीत के गौरवगान से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जब तक सभ्य और शिक्षित युवाओं का मजबूत संगठन उठ खड़ा नहीं होगा। क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता। वो ये भी जानते थे कि भारतीय युवाओं में जो सांस्कृतिक चेतना सोई पड़ी है, उसे जगाए बिना युवा संगठन की बात सोची भी नहीं जा सकती। उस दौर में गणेश उत्सव का जो स्वरूप था वो आज से बिल्कुल अलग था। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों का प्रचलन नहीं था। मूर्तियाँ बहुत छोटी होती थीं, हाथ से बनी हुई होती थीं। मिट्टी की मूर्ति में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर उसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता था, जहाँ 10 दिनों तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता था, आरतीय नैवेद्य होता था। पारंपरिक गणेश अथर्व सीड्स के सहस्त्रावर्तन की आवृत्तियों के लिए बटकों के समूह एकत्रित होते थे। गणेशोत्सव का सभा मंडप राष्ट्रप्रेम की भावनाओं से भरा होता था। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उन दिनों गणेश जी की अध्यक्षता में वैचारिक सभाएं होती थीं। राष्ट्रवादी विचार पत्र बांटे जाते थे। संगीत सभा, नृत्य महोत्सव, शिवाजी की वीर गाथाओं से भरे हुए नाट्य प्रदर्शनों के अतिरिक्त आध्यात्मिक चर्चाएं भी होती थीं। शारीरिक शक्ति प्रदर्शन भी खूब होते थे।
युवाओं में जोश भरने वाली रचनाएं सुनाकर गीतकार और कवि अपने युग का नमक अदा करते थे। 10 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन किसी बड़े राष्ट्रीय महोत्सव की तरह ही होता था, जिसमें युवाओं के पीछे पीछे बच्चे और बूढ़े उमड़ते चले आते थे। युवा चेतना में ओज और उल्लास की तरंगें सहज ही हिलोरे लेती हैं। वो उत्सव धर्मी भी होती हैं और अपने युग को अलंकृत करने की इच्छा से भी भरी होती हैं। गणेश उत्सव की समूची परंपरा को अब तक युवा पीढ़ी ही अपने कंधों पर उठाकर यहाँ तक लेकर आई है। युवाओं की उमंग और उत्साह को देखते ही बनता है, बस उन्हें थोड़ा सा उचित मार्गदर्शन मिले तो गणेश उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव होने का सच्चा स्वरूप मिल जाए। एक यही उत्सव है जो एक साथ लोक पर्व है, सांस्कृतिक और सामाजिक सम्मेलन है, संगठन का अवसर है। गणपति से अच्छा शुभंकर कोई हो भी नहीं सकता। वे मंगल करता है उनके लिए जो सत्य के आग्रही हैं। आज हमें फिर से वैसा ही गणेशोत्सव चाहिए जिसमें विचारशील युवाओं का नेतृत्व हो। युवा संस्कृति ही भारत की जननी है। पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए वेदों में जिस गणपति का जिक्र आया है उस पर जमी धूल को हटाना आज की जरूरत है। गणेश जी शुरू से ही गणतंत्र की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर खड़े हुए हैं, इसलिए गणतांत्रिक मूल्यों को लोकव्यापी बनाने के लिए समर्थ युवाओं के समूह को आगे आना ही होगा और लोगों को चाहिए कि वो युवाओं का उचित मार्गदर्शन कर उनको आगे लाएं। इसके लिए गणेश उत्सव से बेहतर कोई मंच नहीं, किंतु शर्त यह भी है कि वो समूह गैर राजनीतिक हों, राष्ट्रवाद पर भरोसा रखते हों। आज परिस्थितियां पहले जैसी ही विषम है, अंधेरा पहले जैसा ही घना है, दुख और दुर्भाग्य के बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। सच्चे मन से गणपति को बुला लीजिए, वो तत्काल आते हैं और उत्सव में बदल जाता है सब कुछ जैसा आप चाहते हैं। 132 वर्ष पूरे होने के बाद भी बरकरार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा डाली गई गणेश उत्सव मनाने की राष्ट्रीय परंपरा। गणेश उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो एक साथ लोक पर्व है, सांस्कृतिक और सामाजिक सम्मेलन है, संगठन का अवसर है। गणपति बप्पा से अच्छा शुभंकर कोई हो ही नहीं सकता। उनके लिए वो मंगल करता है जो सत्य के आग्रही हैं। आर्यों की संघर्षशील यात्रा का जो इतिहास है उसके साक्षी गणेश जी ही हैं। वे एक दंत और वक्रतुंड है, पाश और अंकुश धारण करने वाले हैं। वो मूसक ध्वज है, शूर्पकर्ण है, लंबोदर है, लाल वस्त्र पहने हुए हैं, लाल चंदन से लिप्त हैं और लाल रंग के फूलों से पूजित हैं। गणेश जी का जो अभिराम स्वरूप हमारे सामने है वो 5वीं-6वीं शताब्दी में भी ऐसा ही था। इससे पहले बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विघ्नेश और विरूप नायक के रूप में उनकी जो विकराल छवि थी उसे हमने बौद्ध धर्म के अस्त हो जाने के बाद सुखकर्ता व विघ्नहर्ता के रूप में ढाल कर स्वीकार किया है। इसमें गणपति की पुरातन और पौराणिक छवियां भी मिलकर एकाकार हो गई हैं। गणेश जी उस संगठित समाज के सूत्रधार हैं जो जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद और वर्ण व्यवस्था से ऊपर है। तभी तो गणपति समान शुभ समान लाभ का विचार फैलाने के कारण सबके आराध्य हैं। उनका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए वो सब छोटी मोटी बातें पचा जाते हैं। कान सूप की तरह इसलिए हैं क्योंकि वो सारे सार को ग्रहण करते हैं और थोथी बातों को हवा में उड़ा देते हैं। उनके हाथों में पास और अंकुश शोभा के लिए नहीं बल्कि उन दुर्जनों के लिए है जो समाज को तोड़ फोड़ में करने में लगे रहते हैं, यानी समाज को जो जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद और वर्ण व्यवस्था में तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश महोत्सव की शुरुआत, या मैं यूं कहूं कि सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पुणे में इसकी नींव रखी गई थी। आज फिर से उसी तरह के राष्ट्रवाद की भावना के गणेश उत्सव की आवश्यकता है। चीज़ें गैर राजनीतिक रहें तो ही बेहतर होता है। खैर, विघ्नहर्ता सबका मंगल करे और सबके विघ्नों को दूर करे। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग
and thanks for supporting. Bye bye and take care.